तो चलिए आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं ना, उसने सच में भारतीय राजनीति में एक भूचाल ला दिया है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सिनेमा आइकॉन की जिसने लगभग रातों रात एक 50 साल पुराने पॉलिटिकल सिस्टम को हिलाकर रख दिया। थलापति विजय, जिन्होंने तमिलनाडु की राजनीति की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 108। 2026 के तमिलनाडु चुनावों में एक बिल्कुल नई पार्टी तमिल जगह वेट्री कड़गम यानी टीवीके ने सबको हैरान कर दिया। अपने पहले ही चुनाव में 234 में से सीधे 108 सीटों पर जीत दर्ज करके ये राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। मतलब एक झटके में पूरा गेम ही पलट गया। और ये कोई छोटा मोटा उलटफेर नहीं था। इस जीत ने डीएमके और एआईएडीएमके जैसे बड़े और पुराने राजनीतिक दिग्गजों को टैली में काफी नीचे धकेल दिया। अगर हम इतिहास देखें तो महान एमजी चंद्रन के बाद से द्रविड़ राजनीति में ऐसी टक्कर किसी ने नहीं दी थी। ये चार्ट अपने आप में एक बदले हुए राजनीतिक दौर की कहानी कह रहा है। तो आइए इस विश्लेषण के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, सिल्वर स्क्रीन से जमीनी हकीकत तक। इस बड़े बदलाव को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं और जोसेफ विजय के उस सफर को देखते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। उनके करोड़ों फैंस उन्हें प्यार से थलापति बुलाते हैं, जिसका मतलब होता है कमांडर। 1984 में एक चाइल्ड आर्टिस्ट से लेकर आज भारत के सबसे महंगे स्टार्स में से एक बनने तक उन्होंने 69 फिल्में की हैं। और सच कहूं तो जनता ने उन्हें चुनाव से बहुत पहले ही अपना कमांडर मान लिया था। फिल्मों में उनका अंदाज हमेशा से एक निडर नेता वाला रहा है। जरा इस डायलॉग को ही लीजिए, तुम जिस स्कूल में पढ़े हो मैं वहां का हेड मास्टर हूं। ऐसे दमदार डायलॉग्स और उनके ऑन स्क्रीन पर्सोना ने लोगों के दिलों में उनकी एक ऐसी छवि बनाई जो सीधे आम आदमी से जुड़ती थी। लगभग 600 करोड़ की नेटवर्थ होने के बावजूद उनकी अपील एकदम जमीन से जुड़ी हुई थी। पर अगर किसी को लगता है कि ये पॉलिटिकल एंट्री अचानक हुई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पूरा सफर एक दशक से ज्यादा लंबा रहा है। 2008 में श्रीलंकाई तमिलों के लिए उपवास से लेकर 2021 के लोकल बॉडी चुनावों में उनके फैन क्लब्स का 115 सीटें जीतना, ये सब एक लंबी प्लानिंग का हिस्सा था। वो बिना शोर मचाए धीरे धीरे अपनी जमीन तैयार कर रहे थे। अब इन तस्वीरों को देखिए, एक सुपरस्टार का जमीनी कार्यकर्ता में बदलना कैसा दिखता है, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बड़े पर्दे का भगवान होने के बावजूद वो जमीन पर बैठकर आम लोगों से मिल रहे हैं और रातों को जनसंपर्क कर रहे हैं। ये कोई फिल्म शूट नहीं था, बल्कि लोगों के साथ सच में एक रिश्ता बनाया जा रहा था। 2024 में जब तिरुनेलवेली और थूथुकुडी में भीषण बाढ़ आई, तब वो खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे। उन्होंने अपने हाथों से राहत सामग्री बांटी और इसने लोगों को ये विश्वास दिलाया कि उनकी नीयत सच में साफ है। वो सिर्फ एसी कमरों में बैठने वाले नेता नहीं हैं, बल्कि संकट के समय में जनता के बीच खड़े होने वाले इंसान हैं। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, फैन क्लब से वोट बैंक तक। विजय ने बाकी एक्टर्स से अलग क्या किया? उन्होंने अपनी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग को एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल मशीन में बदल दिया। जैसे 2023 में पॉलिटिक्स में आने से पहले ही उन्होंने सभी 234 चुनावी क्षेत्रों के टॉपर्स को सम्मानित करना शुरू कर दिया था। इस एक कदम ने फैंस की दीवानगी को एक सार्थक और मुद्दे पर आधारित सपोर्ट में बदल दिया। देखिए, इससे पहले कई स्टार्स ने राजनीति में किस्मत आजमाई, पर बिना किसी स्ट्रक्चर के वो फेल हो गए। लेकिन यहाँ स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग थी। टीवीके ने अपने फैन क्लब्स को एक ऐसी फौज में बदल दिया जिसमें 1.5 करोड़ सदस्य थे और 70,000 से ज्यादा ट्रेन्ड बूथ एजेंट्स। ये सिर्फ स्टार पावर नहीं थी, ये डेटा ड्रिवन और बेहद मजबूत संगठन की तैयारी थी। अब बात करते हैं एक और जरूरी पहलू की, टीवीके की विचारधारा। फरवरी 2024 में जब टीवीके लॉन्च हुई, तब सिर्फ पॉपुलैरिटी का सहारा नहीं लिया गया, एक बहुत ही क्लियर आइडियोलॉजी पेश की गई। तिरुक्कुरल का ये प्रभावशाली नारा देखिए, पिरपोक्कुम एल्ला उयरकुम, यानी जन्म से सभी समान हैं। टीवीके ने खुद को अंबेडकर, पेरियार और कामराज जैसे महान विचारकों के सेंटर लेफ्ट आदर्शों के साथ मजबूती से खड़ा किया। पार्टी ने अपने निशाने एकदम सटीक रखे। उन्होंने नीट को खत्म करने की मांग की, सीएए का विरोध किया और एजुकेशन को वापस स्टेट लिस्ट में लाने की बात कही। और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि उन्होंने शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझकर किया। रूलिंग डीएमके को अपना पॉलिटिकल ओपोनेंट यानी राजनीतिक प्रतिद्वंदी बताया और बीजेपी को अपना आइडियोलॉजिकल एनिमी यानी वैचारिक दुश्मन। चलिए अब देखते हैं चुनावी वादे और घोषणा पत्र।
2026 के चुनावों में आते आते टीवीके ने एक ऐसा मैनिफेस्टो लाया जो आम लोगों की रोजमर्रा की परेशानियों पर सीधा वार कर रहा था। परिवार चलाने वाली महिलाओं के लिए 2,500 रुपए महीना, साल में 6 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर और विमेन सेफ्टी के लिए स्मार्ट पैनिक बटन्स और स्पेशल कोड्स। ये वादे सीधे जनता के दिल पर जा लगे और खासकर महिलाओं ने इस पर बहुत भरोसा जताया। इस सब का नतीजा क्या हुआ? यहाँ से होती है एक नए युग की शुरुआत। सुपरस्टार वाली दीवानगी और जमीन पर की गई इस बेहद सिस्टमैटिक मेहनत ने एक चमत्कार कर दिया। तमिलनाडु में सीधे 108 सीटें और पुडुचेरी में भी 2 सीटें अपने नाम कर लीं। इसने स्टेट के उस पुराने पॉलिटिकल पैटर्न को टुकड़ों में तोड़ दिया, जहां सिर्फ 2 ही बड़ी पार्टियों का दबदबा हुआ करता था। और अब आगे क्या? विजय ने साफ कर दिया है कि उनकी आने वाली फिल्म, जिसे थलापति 69 कहा जा रहा है, उनकी आखिरी कमर्शियल फिल्म होगी। इसके बाद सिनेमा से पूरी तरह संन्यास और सिर्फ राजनीति। मतलब अब वो फुल टाइम अपने इस नए पॉलिटिकल चैप्टर को लीड करने जा रहे हैं। तो इस सब के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जैसे जैसे फिल्म स्टार्स सिर्फ पर्दे के हीरो बनने की बजाय एक मजबूत, वेल प्लान्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाने लगे हैं, क्या इससे हमारे क्षेत्रीय लोकतंत्र के नियम हमेशा के लिए बदल जाएंगे? क्या हम सच में भारत में राजनीति करने के एक पूरी तरह से नए तरीके को बनते हुए देख रहे हैं? इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।